हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगराम जयेंद्र सिंह। देखिए, सुबह की वीडियो में तो मैंने आपको बताना ही भूल गई कि जो पूजा कल रात को हुई है, जो पूजा मैं कल करवा के आई हूँ, सिर्फ मैंने नहीं किया है, मेरे गुरु भी मेरे उससे कल मिलने आए थे और उन्होंने भी जो पूजा करवाई और जिसने ये साइबर क्राइम के नाम पे ठगी की उसकी फ़ोटो भी मैंने उधर दे दी है। तो उन्होंने सामने साफ साफ कहा है कि जो भी लेडी है, वो लेडीज़ की फ़ोटो है, वो लेडी ऑलरेडी चीटर है। उससे सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया है और एक तरह से तो उसके लिए हम उसका इलाज करते हैं। तो अभी कैसे है, कल गुरु को भी बोल दिया गया। और दूसरी बात है कि अभी ये बात कल जब रात को जो मेरी पूजा हुई है, तो जिसने भी ये ठगी किया है, जिसने भी ये ठगी किया है, ये जो जानबूझ के साइबर के नाम पे ना, साइबर ठगी के नाम पे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, ये बात है कि परसों शाम तक, आज शनिवार है, आज शनिवार संडे, कल दिन भर पूजा होगी, कल मैं मस्तान बाबा को भी मिलने जाऊँगी, परसों शाम तक उनकी मौत हो जाएगी। अभी जो हुआ होने दो। अब कैसा ना, वो कैसे अकाउंट होता है फ्रीज या अनफ्रीज, उससे मतलब नहीं, वो बाद में हम देखेंगे, क्योंकि हमने अपना प्रोसीजर पूरा किया। आपने हमको पैसे दिए थे, हमने आपको दे दिया, उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं। ये आज की तारीख में सब जगह ठगी हो रहा है। अभी मुझे आज भी एक दो जनों का मैसेज आया कि माँ क्या बोलते हैं, मनी स्टॉक के नाम पे भी लोगों से लाखों रुपए लिए गए और ऐसे करके उनको पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ों के जो फ्रॉड वाला मामला है, तो कभी कभी मनी स्टॉक के नाम पे, बैंक के नाम पे, और इसमें पूरा बैंक पता चला है। बैंक वाले लोग साथ देते हैं, तो बैंक वालों से पहले इन्फॉर्मेशन ली जाती है कौन से अकाउंट का क्या आता जाता है। तो बैंक वाले भी जो इसमें शामिल होंगे वो, और जो इसमें साइबर पुलिस तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो भी साइबर पुलिस के नाम पे ठगी कर रहे हैं वो, और जिसने ऐसा हरकत किया है, क्योंकि हमने तो पैसे दे दिए थे। मैंने पहले ही कहा था मैं 24 घंटा वेट करूँगी, उसके बाद अपना काम करूँगी, तो मैंने अपना काम चालू कर दिया। तो दिल से सॉरी जिसने भी ये फालतूगिरी की होगी, और भी लोगों के जो ठगी हुई है, परसों शाम को 6 बजे तक उनकी मौत हो जाएगी, ये बात पक्की है। और वो तो मैंने काम कर दिया है। अभी आज और कल का जो थोड़ा सा काम बाकी वो करेंगे। दूसरी बात, अभी भी मुझे सब मैसेजेस आते हैं, सब मियाँ बीवी का ही ज़्यादा मामला पड़ा रहता है कि माँ कोई मुझे देख नहीं रहे, कर नहीं रहे। मैं आपको सच बोलूँ ना, देखिए, लूना चमारी वशीकरण ही एक इलाज है जो आपकी चीज़ों को आप तक ला सकता है। और अभी ये जो अभी कल कहते हैं ना, 18 तारीख को पूर्णिमा है, ऐसी बात है, 18 तारीख को पूर्णिमा है। पूर्णिमा के बाद लगेगा अमावस्या। तो पूर्णिमा में अगर आप भी आप चाहोगे तो पूर्णिमा तक आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ही था 17 तारीख तक ये काम होना है। और हो सकता है 17 तारीख के बाद, श्राद्ध का महीना है तो यहाँ कुछ काम नहीं रहेगा, सारे मंदिर बंद रहेंगे। तो हो सकता है कि मैं बीच में 22-23 तारीख को जाने वाली हूँ सैलानी, वहाँ पे भी ज़रा एक काम प्रोसीजर पूरा करके आना है। क्योंकि अभी ये क्या, कुछ लोग जो दिमाग पे लगे हैं, उनका ज़रा वहाँ पे बाग जाली पे उनके नाम की फ़ोटो ठोक के आनी ज़रूरी। तो स्पेशली मुझे उस काम के लिए जाना है, ठीक है। और वहाँ माँ काली का भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाना है। तो मैं जाने वाली हूँ, तो सारे दुश्मनों का काम होने वाला है। और दूसरी बात, इस बार जो नवरात्रि बैठेगी, आप समझ लीजिए, इस नवरात्रि में अगर किसी को औलाद नहीं है तो मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको किसी को बहुत सालों से औलाद नहीं है तो आप दोनों अपने मियाँ बीबी का फ़ोटो, नाम, फ़ोटो, एड्रेस दीजिए। खर्चा कुछ नहीं चाहिए। खर्चा आपको यथाशक्ति जो भी है माता रानी के श्रृंगार के लिए 9 दिन की पूजा में, नवरात्रि में आप डालिएगा, उसका मुझे नहीं चाहिए। किसी की शादी नहीं होती रहेगी, वो भी अपना नाम, फ़ोटो दीजिएगा, उसमें भी उनके नाम से, क्योंकि उस वक्त 9 देवियों का 9 चंडी पाठ चालू रहेगा। 9 चंडी पाठ के साथ कम से कम 11 लाख जप चालू रहेगा। सारी चीज़ें चालू रहेंगी। सारी चीज़ें चालू करके हवन पूजा होगा, जो स्वास्तिक तरीके से होगा, कोई गलत तरीके से। नवरात्रि की 9 दिन की पूजा तो आप जानते कैसे होती है। और मेरे घर में वहाँ साक्षात्कार मूर्ति बैठेंगी, तो ये काम पूरा होगा, ठीक है। जिनकी शादी नहीं होती। और बाकी जितने लोग आप मेरे से जो दिमाग पे लगे हैं, कहते हैं उन चोरों का भी चेहरा सामने आने वाला है। उनके साथ जो होगा बहुत अनोखा और बहुत बड़ा होगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी सुबह ही मुझे, जैसे मैंने बोला था, एक मेरे पास है, एक बीएमसी में काम करते हैं, उन्होंने मैसेज किया था। उनका भी यही शिकायत है कि माँ मेरी बीवी मायके ही जाती है, अपनी बहन भाई का और माँ बाप का ही खर्चा उठाती है। मैं आपको सबको ये बोलूँगी कि लड़कियों को, कि आप लोग शिकायत करते हो मेरी सास ऐसी है, ससुर ऐसे वैसे हैं, आप लोग क्यों अपने मायके में अपने पति के और अपने पैसों को इन्वेस्ट करती है? आपकी शादी ये बोल के कराई जाती है, खास करके महाराष्ट्रन कास्ट की बात बता रही हूँ। महाराष्ट्र में शादी इसलिए होती है, नॉर्मली पहले ही बोल दिया जाता है कि हमने घर लोन पे लिया है, लड़का लड़की दोनों जॉब वाले रहेंगे तो ही शादी की जाती है, कि बाद में जो घर लिया है दोनों लड़का लड़की कमा के पैसा भरे। लेकिन लड़कियां ज़्यादातर क्या करती हैं, मायके पैसा भेजने लगती है। ये गलत बात है ना। आपके 10-10 साल के लड़के के लिए आप खर्चा नहीं करती हो, आप अपनी बहन का, माँ का खर्चा उठाती हो। ये कितनी गलत बात है। आप लोग अपने
बहन के या कहते हैं ना किसी के भी भाई के साथ अपनी फ़ोटो रख सकती हो वे व्हाट्सअप पे, स्टेटस पे, डीपी पे, लेकिन अपने पति के साथ आपको फ़ोटो रखने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आपका पति दिखने में अच्छा नहीं है, आपका पति दिखने में आपकी बराबरी का नहीं है, आपका पति दिखने में काला है, कुबड़ है, ये शर्मिंदगी है। तो फिर रहती क्यों उनके साथ? और उसके बाद शिकायत करती हो कि मेरा पति किसी और के पास जाता है, ये जाता है। हो सकता है शायद आपको जो चेहरा आपको मनहूस लग रहा हो वो किसी को बहुत प्यारा लगता हो। सही बात है ना? आपको तो वो चेहरे प्यारे लगते हैं ना जो आपके कलर से मैच करते हैं। आप लोग तो ये भी नहीं देखते हो कि मेरी फ्रेंड का भाई है या मेरे घर में किसी का भाई है, उसके साथ डीपी रखने में बड़ा मज़ा आता है, उसके साथ। और उसके बाद अगर अचानक से पता चला कि तुम्हारी फ्रेंड के भाई की शादी होने वाली है, अरे रे रे, अब तो और पानी डूब गई। अब क्या करेंगे? अब ऐसी औरतें क्या करती है वाले, मेरे पास काम चालू कराती है कि मेरी फ्रेंड का भाई है, ये है, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। एक कुंवारे लड़की की ज़िंदगी पहले ही आप ऑलरेडी ख़राब कर चुकी हो, उसके बाद ये पूजा करवाना चाहते हो कि उसकी शादी नहीं हो, क्योंकि आपको कौन पूछेगा फिर? ऐसी बात है। ये आज की तारीख में ये नॉर्मली खेल चला है। आज की तारीख में औरतें क्या करती हैं, अभी बड़ी बड़ी औरतों का बात बता रही हूँ, बड़ी बड़ी औरतें क्या करती है, जिनके खुद को उनका पति पसंद नहीं आता है, तो वो अपने से छोटी उम्र के लड़कों को ज़बरदस्ती फंसा के इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने साथ ऐसे करती है। तो ये भी बता रही हूँ कि इस बार ये नवरात्रि में भी इनका खेल ख़त्म होने वाला है। देख लीजिएगा, आप लोग जिसकी शादी रुकवाने के लिए पूजा करवाती है ना, वही आपको अगर पूरे समाज के सामने नंगा नहीं किया, चप्पल से नहीं मारा, तो मेरा नाम बदल देना। वही इंसान आपके बारे में सबको बात बताएगा कि इसने ऐसा ऐसा किया है, मेरे साथ तो कर ही रहे, आप लोग के साथ भी पहले ऐसा किया है। ये बात याद रखना, ऐसी बात होती है। इस बार मैंने कसम खाई है, ये जितने भी मेरे भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं, इस बार जितनी भी त्रिया चरित्र औरतें हैं, जितनी भी त्रिया चरित्र औरतें जो अपने पति के अलावा और लोगों से संबंध रखती हैं, उनकी सारी पोल इस नवरात्रि में खुलेगी। और ये याद रखना, दशहरा आने के पहले जैसे रावण के पुतले को जलाया जाता है ना, वैसे तुम लोगों को नंगा कर के भगाया जाएगा। और इस काम में तुम्हारे माँ बाप की बैंड पहले बजेगी। तुम्हारे माँ बाप को तो जन्मजात के बेशरम है, उनको तो शर्म है नहीं। तुम्हारे भाई भाभी लोग को भी शर्म नहीं है। तुम्हारे भाई बहन और माँ बाप कैसे हैं ऐसे, जो अब तुमको पहले शादी करके किसी और के घर में भेजते हैं और बाद में तुम्हारी कमाई खाते हैं, उनको शर्म नहीं आता? तुमसे अच्छे तो फिर हम यूपी वाले, हमारे यूपी में तो हमारे घर में लड़कियों के घर का पानी तक नहीं पीते। और तुम्हारे घर में तो ऐसा है कि तुम्हारे घर में पानी पीना तो छोड़ो, तुम्हारे घर में ही आके तुम्हारे आदमी को भी ताड़ना है, माँ भी ताड़ती है, बहन भी ताड़ती है, भाई भी उसमें नज़र रखता है। ऐसा हो जाता है, ये होता है क्या? अरे मेरे पास है मैसेज, एक औरत बोलती है मेरी बेटी का सारा ससुराल अच्छा है, बस मेरा दामाद मुझसे बात नहीं करता है। बताओ, अब मतलब अब दामाद ये भी काम करेगा? अब दामाद तुम्हारी बेटी के साथ तो सोएगा, तुम्हारे साथ आके नहीं सो रहा है, वो बात का तुमको दुख हो रहा है। ये क्या ज़माना जा रहा है? इतनी बेशर्मी से ये ज़माना बढ़ा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो काम लेने में शर्म आती है। अभी एक औरत का बात बताती हूँ। एक औरत तो आई मेरे पास, मैसेज किए भी, उसके पहले पति से उसको 2 बच्चे, बच्चों के बाद बच्चों से वो पति उसको मारता था, काटता था। उसके बाद उसने अपने पति के मालिक से शादी की, उसके साथ 7 साल रिलेशन रखा। उसके बाद 7 साल रिलेशन करने के बाद वो जॉब पे जाती है, अच्छी खासी औरत है। उसके बाद उसने एक तीसरा आदमी किया, अब उसको तीसरे आदमी को वश में करना है। आप सोचो, वो तीसरे आदमी ने इस औरत को, वो खुद भी एक तीसरा आदमी, अच्छा खासा बिजनेसमैन है, उस आदमी को पता था कि ये पहले से 2 आदमी की छोड़ी हुई है। उसके बाद भी उस आदमी ने उस औरत को घर दिलाया, उसके बच्चों को सपोर्ट किया, आज भी उस औरत के साथ अच्छे से। फिर भी औरत क्या चाहती है पता है आपको? अब वो औरत चाहती है कि वो आदमी, उस आदमी की शादी नहीं हुई है, अब उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अब वो चाहती है कि वो आदमी इससे शादी करके इसको घर में ले जा करके। अब आदमी को ये नहीं पता है, आदमी ने तो गरीब समझ के उसके बच्चों को साथ में रखा, उसको घर दिलाया, लेकिन उसको घर थोड़ी ना चाहिए, उसको अब उसके आदमी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि वो आदमी उस घर का इकलौता बेटा है। अब सोचो, औरतों का त्रिय चरित्र ये देखो, इस कारण से वशीकरण करवाते हैं। और जब पता चला कि भाई लूना चमारी का इतना इतना खर्चा है, तो भाई नहीं, मुझे लगा 2-4 हज़ार में काम होगा। बता, एक तो तुमने किसी को लूट के खुद का घर खरीद लिया, सब खरीद लिया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, एक आदमी से दूसरा आदमी ठीक है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, साले तुम लोग औरत हो कि कचरे का डब्बा हो कि हर कोई तुम्हारे अंदर थूक के चला जाता है और तुम लोग को मज़ा आता है, शर्म नहीं आती है? और सबसे निर्लज वो आदमी है, नीच, जिनको पता है कि ये 10 हांडी में मुंह मार के आई है, फिर भी पता नहीं उसके अंदर क्या जायका मिलता है। या तो रात का बासी खाना कोई ना खाता है। आप लोगों के आँख का नाक का पानी मर चुका है। क्या आप लोगों को पता है कि ये 10 जगह मुँह मार के आई है, फिर भी उस गंदगी को खाना है, उस गंदगी के साथ रहना है?
अरे इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, या तो मर जाओ या तो मार डालो सामने वाले को, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा। ये बहुत गलत बात है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। ये तुम्हारी मतलब, ये मैं ज़्यादातर मर्दों को बोलते हैं ना, बच्चों को, तुम लोग ना मर्द हो, तुमको पता है कि तुम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग दबे रहते हो। तुम जैसे नामर्दों के लिए यही ठीक है, क्योंकि तुम्हारा आधे से ज़्यादा जन का कैसा होता है, औरत कमा के देती है, आदमी खाते तो भले ना औरत 10 के साथ सोए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो आदमी खुद कमाता है, खाता है, और उसको पता है। आपने देखा पुणे में एक पुलिस वाले को पता चला कि उसके औरत का किसी के साथ चक्कर है, उस पुलिस वाले ने उस औरत को भी मारा, उस आदमी को भी मारा और खुद भी मर गया। उसको कहते हैं मर्द। ऐसा मर्द अच्छा थोड़ी है कि अभी औरत बार बार मायके भाग जा रही है, आदमी का खाना पीना नहीं देख रही है, उठ उठ के मायके भाग जाती है, फिर भी उसके साथ रह। छोड़ दो, छोड़ के देखो, आपको तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, उसको मिलेगा क्या? वो 10 हांडी में मुँह ही मारती रह जाएगी ज़िंदगी भर, ऐसा होएगा। थोड़ा सा दिमाग रखो। ज़बरदस्ती का जहर पीने वाले इंसान जहर होते नहीं हैं। अगर आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, उस जगह से मतलब हटा लेने में मतलब है। ऐसी इज्जत क्या काम की? आपको लगता है वो हमारे घर की इज्जत है, बाहर तो सब जाके थूकते। जरा बाहर निकल के पता तो करो कि बाहर के लोग क्या बोलते हैं सामने वाले के बारे में। नज़र उठा के चलने के लायक के नहीं रहोगे सब लोग। ऐसी बातें होती हैं। मुझे तो चलो बोल दिया कि माँ मेरा काम कर दो, मेरी बीवी का उसकी बहन से माँ से झगड़ा करा दो, ठीक है मैं कर देती हूँ। लेकिन उसका जो दूसरे आदमी के साथ चक्कर है, उसकी वजह से तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे जगह पे जहाँ पे तुम रहते हो, वो जगह वालों को सबको पता है। क्योंकि आपको पता है, अक्सर हमें अपने घर में नहीं मालूम होता है कि हमारे घर में क्या, हमारे घर के पीछे क्या दाल काली हो रही है। लेकिन वहाँ के सारे लोगों को पता होता है कि वो कहाँ, इंसान कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किससे बात कर रहा है। और उसके बाद हमारा मजाक बनता है, और उस मजाक बनने में हम ज़बरदस्ती अपना मजाक बनवाते हैं। जब सामने वाले हिंट देते हैं आपको कि ये इंसान गलत है, ऐसा वैसा, फिर भी आपको नहीं सुननी है, क्या बोलने का भाई। तुम्हारा कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको तो विपरीत बुद्धि नहीं बोलेंगे, इसको ज़बरदस्ती का जहर खाना बोलेंगे। और इसका मतलब है कि एक एक घर में तो ऐसा होता होगा, भाई तू भी मज़ा मार, मैं भी मज़ा मारूँ, तू चुप रहे, मैं चुप रहूँ, बात ख़त्म। ये होता है। तो रहो चुप। तुम जो करोगे तुम्हारी जनरेशन भी वही करेगी। आज तुम ऐसे करो, कल तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, बेटा बेटी होंगे, वो भी देखे रहेंगे, वो भी करेंगे। जब तुम कल उसको बोलने जाओगे तो वो लोग भी यही बोलेंगे, तुमने किया तो ठीक था, हम किया, मतलब तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये डायलॉग मारेंगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने बड़े होके कि तुम लोग ने जब अपनी जवानी में गुल खिलाया तो ठीक था, अभी हम कर रहे तो गलत है। तुम जैसा करोगे तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे आगे जाके, ये याद रखना। तुम जो कहते ना, जो पौधा लगाओगे वही पनप के फल आएगा। आम के बबूल के पेड़ में आम कभी नहीं उगता है, ये याद रखो। आज की जनरेशन में हमें अपने आप को वैसा रखना चाहिए कि हमारे बच्चे भी गलत रास्ते पे ना जाए, उनको डर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ही गलत रास्ते पे हैं तो आगे का जनरेशन का क्या मतलब है? वो और गलत रास्ते पे जाएंगे। आज आप लोग 2 औरत रखो, तुम्हारे बच्चे जाके 4 औरत रखेंगे, है ना। आज एक औरत अपने पति को धोखा देके 10 आदमी के साथ सो रही है, तुम्हारी बेटी जाके 50 के साथ सोएगी। तुम तो कॉल गर्ल नहीं बनी, तुम्हारी बेटी तो जाके कोठे पे बैठ जाएगी। यही होने वाला है आगे जाके, यही होने वाला है, और कुछ नहीं होगा, देख लेना।